हेलो दोस्तों, आज परसेंटेज के नौवा क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज जो परसेंटेज का नौवा क्लास है, यह है परसेंटेज में जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होते हैं। जो परसेंटेज में वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है, आज हम उसको देखेंगे। आइए दोस्तों, आज का देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, देखिए आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। याद रखिए, आज का क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में और 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताएं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में बताना है कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए और 40% छात्र दोनों में, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए। तब 60 पास होते हैं कौची में? अंग्रेजी में। 70 पास किस में होते हैं? हिंदी में। और 40 पास होते हैं दोनों में। तो बताएं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कितने प्रतिशत छात्र फेल के। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 3 तरीके लगाते हैं। कितने तरीके? तीनों तरीका। आइए हम तीनों तरीका देखेंगे। एक तो होता है हम लोग ऐसे वेन डायग्राम से बनाते हैं, एक ऐसे होता है वेन डायग्राम से, एक तो हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। जैसे मान लिया ना कि हम इसको अंग्रेजी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? इसको हम लोग इंग्लिश मान लिया, ENG, और इसको हम लोग हिंदी मान लेते हैं, हिंदी मान लेते हैं। एक तो हिंदी ऐसे बनाते हैं, एक आपको वेन डायग्राम एक तरीका से। दूसरा का तरीका जानते हैं, ये वाला होता है। दूसरा का तरीका ये होता है कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, पास बराबर क्या होता है? पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। इस पे बनाते हैं। चाहे होता है कि फेल बराबर क्या होता है? फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये वाला होता है। चाहे कुछ भी रहे, पास रहता पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल रहता फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस पास। चाहे पीना ही रहे, अगर कॉफी या चाय पीना ही रहे, तब पीना बराबर क्या हो जाएगा? पीना प्लस पीना माइनस पीना, पीना बराबर पीना प्लस पीना माइनस पीना। चाहे कोई भी रहे, पढ़ना ही रहे, अगर पढ़ना भी रहेगा तो पढ़ना बराबर क्या होगा? पढ़ना बराबर हो जाएगा पढ़ना प्लस पढ़ना माइनस पढ़ना। माने कि कोई भी अगर काम रहे, फेल रहे तो फेल बराबर फेल प्लस फेल, पास रहे तो पास बराबर पास प्लस पास, पीना रहे तो पीना प्लस पीना माइनस पीना, अगर पढ़ना रहे तो पढ़ना प्लस पढ़ना माइनस पढ़ना। एक अगर भी अगर लिखना भी रहे तो लिखना बराबर क्या होता है? लिखना प्लस लिखना माइनस लिखना। अब ये जाने की एक चीज क्या है, सुनेंगे। जो ये वाला मान है ना, ये किसी एक का है, ये किसी एक का है। ये वाला जो मान है ना, ये दूसरा का है। आज जो यह माइनस के बाद में जितना समान है ना, जो माइनस के बाद में जो डाटा लिखते हैं ना, यह दोनों का होता है। यह किसका होता है? यह दोनों का होता है, यह दोनों का होता है। तो हम एक कंसेप्ट भी लगा के बना सकते हैं, दोस्तों। आइए पहले, सबसे पहले आप लोग का एक काम रहेगा कि इसको लिख लिया जाए। इसको आप लिख ले कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, पीना बराबर पीना प्लस पीना माइनस पीना, पढ़ना बराबर पढ़ना प्लस पढ़ना। यानी कि लिखना भी रहेगा, जो भी रहेगा हम लोग इस तरह से करेंगे। और एक बात याद रखिए, मान लो पास है तो हाई अंग्रेजी है, हाई हिंदी है तो हाई दोनों है, हाई फेल है तो माने अंग्रेजी है हिंदी है तो दोनों है, हाई पीने में है, हाई चाय है, हाई कॉफी है। तो जो माइनस की बात होता है ना, दोनों का बनता है, चाय या कॉफी दोनों। पढ़ने है तो मान लीजिए कि हाई समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हाई दैनिक जागरण पढ़ते हैं, हाई हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो हाई दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी कि जो माइनस के बाद वाला मान होता है, ये दोनों का होता है। दोस्तों, पहले इसको फोटो खींच लीजिए, इसको खींच लीजिए, उसको खींच लीजिए, अब तब आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन कैसा है। तो हम आज का मेरा क्वेश्चन है कि
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, आज 40% विद्यार्थी 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, आज 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो बताइए कि दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल किए। अच्छा, डाटा दिया है पास का, आज अंतिम में पूछा है कि कितना प्रतिशत फेल किए हैं। आप पूछा है फेल का, तो सबसे पहले हम लोग पास का मान निकालते हैं, टोटल पास का मान निकालते हैं। तो पास बराबर क्या होता है? पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। हम पास का मान निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइए कि पास का मान कितना निकलेगा? 60% अंग्रेजी में, 70% कहा हिंदी में, और दोनों में कितना पास होते हैं? 40%। याद रखिए 60-40 से आपको कितना जाएगा? 130 माइनस 40 यानी 90%। तो 90% पास हुए, 90% क्या हुए? पास हुए। 90% अगर पास होते हैं तो बताइए कि फेल कितना के हैं? 10% फेल कर गए। कितने परसेंट फेल कर गए? तो 10% फेल कर गए। तो मेरा कितना हो जाएगा? 10% फेल। मेरा आंसर हो जाएगा, आपको देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग वेन डायग्राम से बना सकते हैं। हमने दो वेन डायग्राम ले लिया, हम दो वेन डायग्राम ले लिए, और वेन डायग्राम में इसको हमने रख लिया आपको इंग्लिश, इसको रख लिया इंग्लिश, इसको रख दिया हम लोग हिंदी, इसको रख दिया हम लोग हिंदी। तो सबसे पहले हम मान भरते हैं दोनों में, दोनों में कितना? तो देखिए दोनों वाला जो मान है ना, जो काटा है ना, ये है। तो दोनों में कितना? दोनों में 40%, दोनों में 40%। अब बताते हैं, अच्छा ये बताइए कि अंग्रेजी में कितना है? अंग्रेजी में 60 है, तो अंग्रेजी में 60 है, तो अंग्रेजी में 60 है, तो 60 में 40 हो गया, तो ये कितना बच गया? 20। तो देखिए कि अंग्रेजी में कितना हो गया? 60, 40 से 20 60। अच्छा हिंदी में कितना है? हिंदी में 70 है, तो इधर 40 है, तो 40 है तो कितना बच जाता है? 30। अब बताइए कि पास है, तो बताइए कि टोटल पास कितना होता है? टोटल पास कितना होता है? तो पास कितना हो जाता है? 20 प्लस 40 माइनस 20 प्लस 40 प्लस 30। तो 40 से 30 70 90 हो जाएगा। 90% पास की। तो फेल कितना किए हैं जी? तो फेल कितना किए हैं? 10% मेरा फेल किए हैं, 10% फेल किए, यानी ई पास किए हैं तो 10% क्या किए हैं? फेल किए हैं। समझे ना? ये हम लोग का आंसर रहता है। तो आप ऐसे बनावे, ऐसे बनावे, या डायरेक्टिव फेल रख के भी बना सकते हैं। हम लोग चाहे ना तो डायरेक्टिव फेल रख के भी बना सकते हैं। दोस्तों जैसे फेल है, तो मान लीजिए इसमें अगर 60 पास है तो फेल कितना? 40। इसमें 70 पास है तो फेल कितना? 30। इसमें 40 पास है तो फेल कितना? 60। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। मेन सबसे मस्त ये है, आप इसको फॉलो करिए, सारा के सारा क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, सारा के सारा क्वेश्चन इसको फॉलो करते हैं और सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों ये दोनों तरीका से आप लोग जरूर इसको फोटो खींच लीजिए। दोस्तों दोनों तरीका से फोटो खींचिए। आइए हम लोग इसी तरह से 12-15 क्वेश्चन है, देखते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, एकदम 100% अंत तक बने रहिए। आज के बाद में वेन डायग्राम नाम की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। सुनिए, कहता है कि किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल किए, 42% अंग्रेजी में फेल किए और 20% दोनों में फेल किए। तो बताइए कि दोनों विषय में कितना पास किए हैं। हमको डाटा दिया है फेल का, आप पूछा है पास का। तो सबसे पहले हम लोग टोटल फेल निकाल लेते हैं। तो बताइए कि फेल बराबर क्या होता है? फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल होता है ना जी। तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो बताइए हमको टोटल अगर फेल निकालना होगा तो फेल बराबर कितना हो जाएगा? फेल का मान कितना है? यह 34%, इसके बाद में कितना है? 42%। अच्छा, आज जो माइनस के बाद वाला मान होता है ना, दोनों का आता है। तो दोनों में कितना है जी? 20%। दोनों में कितना है? 20%। तो ये कितना हो जाता है? 4 2 6 और 4 3 7। ये आपको इतना माइनस 20 बराबर कितना हो जाएंगे? 56%। यानी 56% दोनों में फेल कर गए। तो हमसे क्या पूछा गया जी कि दोनों में पास कितना करेंगे? तो 100 में 56 घटाने कितना आ जाएगा? 44% दोनों में क्या किए हैं? पास किए हैं। हमारे आंसर हो जाएगा डी, हमारे आंसर हो जाएगा डी। समझे ना? तो हमने फेल से फिर उसके बाद में हमने पास का मान निकाल लिया। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग वेन डायग्राम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में
और गणित में 80% पास होते हैं, 10% दोनों में फेल करते हैं। याद रखिए, एक जगह पास दिया है, एक जगह फेल दिया है। देख लीजिए, हमने दोनों का घेर दिया। बोलता है कि किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में और गणित में 80% पास होते हैं। गणित में 80% पास होते हैं, यानी 70 अंग्रेजी और गणित में 80 पास करते हैं और दोनों में 10% फेल करते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, पास करते हैं, तो पास होने वाला का संख्या कितना है, दोनों में पास होने वाले का संख्या कितना है। तो यदि दोनों विषय में पास होने वाले का संख्या 144 है, तो बताइए कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना। आइए दोस्तों, तो हमको पास के मान दिया है ना जी, हमको मान किसका दिया है, पास का। दोनों में पास 144, तो हम टोटल पास निकालेंगे। तो बताइए कि पास बराबर क्या होते हैं। पास बराबर होते हैं पास प्लस पास माइनस पास। पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। तो बताइए, अंग्रेजी में 70 पास, मैथ में 80 पास, और दोनों में कितना पास। अगर दोनों में 10 फेल किए हैं, तो दोनों में 90 पास होंगे। अगर दोनों में फेल कितना किए हैं, 10, तो पास कितना करेंगे, 90। ये बताइए कितना हो जाएगा, 150 माइनस 90 बराबर 60% दोनों में पास किए। तो दोनों में पास कितना किए, 60%। दोनों में पास कितना किए, 60%। ऐसे दोनों में पास कितना किए हैं, 144 दोनों में पास किए हैं। तो सुनिए, प्रतिशत में दोनों में कितना पास, 60, और संख्या में कितना आपको 144। तो पास बराबर पास। तो बताइए कि टोटल विद्यार्थी कितना होते हैं, 100%। तो 100% बराबर कितना, 144 बाई 60 गुने 100। याद रखिए, यह 5 होगा, यह 3 होगा, और इसको हम लोग कटा लेंगे। तो देख लीजिए, आपको 3 से 3 4 के 12, ये आपको 48 हो जाएगा। 48 गुणे 5, 48 गुणे 5, ये आपको 8 45, ये आपको टोटल कितना हो जाएंगे, 240। मेरा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएंगे। ऑप्शन सी। मेरे टोटल विद्यार्थी कितने थे, 240। आप थोड़ा सा फोटो ले लीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 65% फिजिक्स में और 55% केमिस्ट्री में पास होते हैं, 25% दोनों विषय में फेल करते हैं। याद रखिए, देखिए ये दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास दिया है और दोनों में फेल दे दिया है, समझे। तो बताना है कि दोनों विषय में कितने परसेंट पास किया, हमको पास बताना है। अच्छा, एक वो डाटा खाली दिया है फेल, अब बाकी जगह पास दिया, हमसे पास से पूछा है, तो डायरेक्ट हम पास का मान निकालेंगे। पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। पास बराबर क्या होता है, पास प्लस पास माइनस पास। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 65 पास, ये कितना पास, ये 55 पास, और दोनों में फेल कितना किए हैं, 25। तो 25 फेल किए हैं, तो पास कितना होंगे, 75। अब आइए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और माइनस 75, तो ये कितना हो जाएंगे, 45%। कितना हो जाएंगे, 45%। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। दोस्तों, आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अंत तक बने रहिए, एकदम बिल्कुल 100%। आज के बाद में वेन डायग्राम समाप्त, समझे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों कि 40% लोग एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग 50% लोग वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। एक में सब पढ़ना है, दोनों 40% एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं, और 10% दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कौन समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना निकाल लीजिए। तो बताइए कि पढ़ना बराबर क्या होता है, पढ़ना बराबर क्या होता है, पढ़ना बराबर होता है पढ़ना प्लस पढ़ना और माइनस पढ़ना। पढ़ना बराबर क्या होता है, पढ़ना प्लस पढ़ना माइनस पढ़ना। तो ये दोनों वाला है। तो बताइए पढ़ना कितना, एक जगह 40, एक जगह 50,
और एक जगह 10, तो 40 50 10 कितना हो जाएगा 90, 90 मतलब कि 90 माइनस 10 कितना जाएगा जी 80। तो ये 80% तो दोनों पढ़ते हैं, 80% तो दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए कितना परसेंट नहीं पढ़ते हैं? 20% नहीं पढ़ते हैं। 20% कोई चीज नहीं पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिए, हमारा आंसर हो जाएगा सी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरा आंसर हो जाएगा सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि दोनों विषयों में तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो बताएं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 42% अभ्यर्थी गणित में, थोड़ा सा गणित यहां गलती हो गया, गुणित लिखा गया। 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषय, यहाँ थोड़ा सा विषय का भी थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है, दो जगह टाइपिंग मिसप्रिंट है। हम बताता हूँ, यहाँ पर गणित होना चाहिए था, आई देखिए विषय में ये वाला स नहीं होना चाहिए था। 17% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो बताए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। तो ये बाबू सबसे पहले हम लोग टोटल फेल निकाल लेते हैं। टोटल फेल निकालते हैं तो फेल बराबर क्या होता है? फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो ये बताइए कि मेरा कितना हो जाएगा? 42, 52 माइनस 17, 42 52 माइनस क्या हो जाएगा जी? 17। अच्छा, इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपको? 94 माइनस 17 तो हो जाएगा ना। तो ये कितना जाएगा? 77%। 77% दोनों में फेल किए। 77% दोनों में क्या किए हैं? फेल किए। तो 77% दोनों में फेल किए तो दोनों में पास कितना करेंगे? 23%। 23% दोनों में पास किए। अच्छा, ऐसे दोनों में कितना पास किए हैं? तो 46 विद्यार्थी दोनों में पास किए हैं। तो 23%, प्रतिशत में 23% और संख्या में 46, प्रतिशत में 23 और संख्या में 46 क्या किए बाबू? ये पास किए हैं। तो ये पास बराबर पास, ये पास बराबर पास। तो पास बराबर पास। तो टोटल विद्यार्थी पूछा है 100%। 46 बाई 23 गुने 100, ये आपको 23 दूनी 46, ये कितना हो जाएगा? 200। मेरा आंसर हो जाएगा बी। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आशा है कि समझ में आए सभी ना दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक छात्रावास में 600 लड़के थे। एक छात्रावास में 600 लड़के थे तो कुल लड़के कितना बाबू? कुल लड़के कितना जी? कुल लड़के 600। टोटल लड़के 600 हैं। प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। याद रखिए, प्रत्येक लड़का या तो हॉकी खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या दोनों खेलेंगे। कुछ ऐसे भी लड़का है जो दोनों खेलते हैं। कुछ लड़का हॉकी खेलता है, कुछ लड़का फुटबॉल खेलता है और कुछ लड़का दोनों खेलता है। याद रखें, 75% लड़का हॉकी खेलते हैं और 45% लड़का फुटबॉल खेलते हैं। तो 75% लड़का हॉकी खेलते हैं और 45% लड़का फुटबॉल खेलते हैं। तो 75 और 45 हम लोग जोड़ लेंगे, टोटली कितना हो जाएगा? टोटल आपको हो जाएगा 120%। तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है। 100%, तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से 20 ज्यादा है। यानी कहने का मतलब कि 20%, यानी 20% दोनों खेलते हैं। यानी 20% क्या हो जी? दोनों खेलते हैं। 20% दोनों खेलते हैं। 100 से जितना बेसी आई, 100 से जितना बेसी आई वो दोनों में चला जाएगा। याद रखें, तो ये 75 है, 45, ये दोनों जोड़ेंगे तब 20, तो 20% दोनों खेलते हैं। तो बताइए कि 20% बड़ा, सॉरी
तो हमसे क्या पूछा गया जी, हमसे पूछा गया कि कितने छात्र दोनों खेलते हैं, तो 20% ना, तो कितने छात्र दोनों खेलते हैं, तो 600 का 20%, 600 टोटल है, 600 में 20% दोनों खेलते हैं, तो 600 में 20%, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 6 दूनी 12, 120, 120 छात्र दोनों खेलते हैं, 120 छात्र दोनों खेलते हैं। हम लोग का आंसर इस तरह से बनेगा, ये दोनों के जोड़ लेंगे, 100 से जितना बेसी होगा वो दोनों का मान हो जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों जरूर पीते हैं। यदि 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं तो बताएं कि कार्यालय में कुल कर्मचारी, सेम क्वेश्चन है, याद रखिए। तो सबसे पहले बताइए कि 72% चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं, तो 72 और 44 हम लोग जोड़ लेंगे, तो 72 और 44 कितना हो जाता है, 116%। यानी कहने का मतलब कि 16% दोनों पीते हैं, 16% क्या करते हैं जी, दोनों पीते हैं, तो 16% दोनों पीते हैं और 16% दोनों पीते हैं, और ऐसे दोनों पीने वाला का संख्या कितना है, 40। तो बताइए दोनों पीना बराबर दोनों पीना, यानी दोनों बराबर दोनों, यानी एगो परसेंट में एगो संख्या में, तो टोटल कर्मचारी कितना, तो 100%, तो 100, तो 40 बाई 16 गुने 100, ये आपको याद रखिए, 4 से कटेगा 10, 4 से 4, और आपको ये 4 से कटेगा 25, 25 दहा 250। टोटल कर्मचारी कितने थे, 250 कर्मचारी थे। आइए दोस्तों, आशा है कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसी तरह से लास्ट तक बने रहिए, आज के लिए अरे है, चलते हैं। आइए दोस्तों देखिएगा, दोस्तों एक बात मैं बताता हूं, अगर आप लोग के समझ में आ रहा होगा, अगर ये वेन डायग्राम समझ में आ रहा होगा, तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आप ही का लाइक, आप ही का सब्सक्राइब और आप ही का, याद रखिए, आप ही को अगर सहयोग रहा तो और हम लोग इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी जीव विज्ञान, एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थी गणित तथा प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय जरूर चुना है। यदि 40 विद्यार्थी दोनों तो बताना है कि कुल कितना। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, 64% प्लस 44%, तो 64 और 44 हम लोग जोड़ लेंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा, 108%, 108, यानी कहने का मतलब कि 8% दोनों, हमको दोनों का यहां मान दिया हुआ है 8% दोनों, तो दोनों का मान कितना है आपको 40, तो दोनों बराबर दोनों, ये भी दोनों है, ये भी दोनों है, एगो संख्या में एगो प्रतिशत में। तो बताइए कि 100% बराबर कितना, तो 40 बाई 8 गुने 100, 8 5 40, यानी हमारा कितना हो जाएगा 500। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवार के पास में गाय है, 30% परिवार के पास में एक भैंस है, समझे। आप 15% परिवार के पास में 15% परिवार के पास में एक गाय और भैंस दोनों है, समझे। 60% के पास में एक गाय है, 30% के पास में एक भैंस है, आप 15% के पास में एक गाय भी है और भैंस भी है। यदि गांव में टोटल परिवार 96 है, अगर गांव में टोटल परिवार 96 है, तो कितने के पास में गाय और भैंस नहीं है, कितने के पास में गाय और भैंस कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये निकाल लीजिए कि कितने के पास में गाय और भैंस दोनों है, तो कितने के पास में पहले दोनों है का मान निकालिए। तो दोनों है, तो 60% के पास भैंस, सॉरी 60% के पास गाय, 30% के पास भैंस, आप 15% के पास दोनों है, तो ये कितना हो जाएगा आपको टोटल, ये 75%, कितना हो जाएगा 75, यानी 75% के पास में दोनों है, तो 25% के पास
दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। तो हमसे यह ना पूछा गया है कि गांव में टोटल परिवार 96 गो है, टोटल 96 गो है, और 96 गो में कितने के पास में कुछ नहीं है, ना गाय ना भैंस, तो 25% के पास में, 96 गो में 25% के पास में कुछ नहीं है, तो 96 का 25% कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। याद देखे 24 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा तो आप जरूर इससे भी बेहतर वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।